दोस्तों, अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 और कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र मिलने शुरू हो गए हैं और इन आवेदन पत्रों को फिल करके जमा करने की भी अंतिम तिथि आने वाली है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन लोगों ने आवेदन पत्र तो ले लिए हैं, लेकिन उन आवेदन पत्रों को किस तरह से फिल करना है और आवेदन पत्र के साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, इसके बारे में सही तरह से जानकारी नहीं है। तो इस वीडियो में हम अटल आवासीय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा के आवेदन पत्र को किस तरह से भरना है और आवेदन पत्र के साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अटल आवासीय विद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं और इस समय उत्तर प्रदेश में 18 अटल आवासीय विद्यालय संचालित हो चुके हैं और इन विद्यालयों में केवल उन्हीं बच्चों का एडमिशन होता है जिनके माता या पिता भवन निर्माण के क्षेत्र में काम करते हैं और उनका लेबर कार्ड बना हुआ है। इसके साथ ही एक नियम और दिया गया है कि उनका लेबर कार्ड 31 दिसंबर 2023 से 3 वर्ष पुराना होना चाहिए, यानी कि उनका लेबर कार्ड 31 दिसंबर 2020 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। और इन विद्यालयों में एडमिशन के लिए एक प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है और इस प्रवेश परीक्षा के आवेदन फॉर्म श्रम विभाग के किसी भी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आवेदन फॉर्म को किस तरह से फिल करना है। यहाँ पर हमारे सामने अटल आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा का आवेदन पत्र है। इस आवेदन पत्र के ऊपर दाहिनी तरफ बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर फोटो लगानी है और उसके बाद सबसे पहला कॉलम है जिले का नाम, यहाँ पर अपने जिले का नाम लिखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखना है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है अभिभावक नाम और संबंध, यदि किसी बच्चे के माता पिता नहीं रहते हैं, दूसरा कोई अभिभावक है तो उसका नाम लिखना है। चौथे नंबर पर है अभ्यर्थी की जन्म तिथि, तो यहाँ पर जन्म तिथि अंकों में और शब्दों में दोनों तरह से भरनी है और साथ ही जन्म प्रमाण पत्र भी लगाना है। पांचवें नंबर पर है उम्मीदवार का वर्ग, श्रमिक वर्ग से है या अनाथ वर्ग से। यदि श्रमिक है तो श्रमिक पर टिक करना है, यदि अनाथ है तो अनाथ के सामने टिक कर देना है। छठवें नंबर पर है अभ्यर्थी का लिंग, लड़का है तो लड़के के सामने टिक करना है, ये लड़की है तो लड़की के सामने टिक कर देना है। सातवें नंबर पर है जाति श्रेणी, तो यहाँ पर जिस जाति श्रेणी में आप आते हैं उसके नीचे टिक कर देना है। आठवें नंबर पर है विकलांगता की प्रकृति, यदि कोई अभ्यर्थी विकलांग है तो विकलांगता के बारे में यहाँ पर बताना है और साथ ही विकलांगता का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना है। 9वें नंबर पर है अभ्यर्थी का पहचान चिन्ह, यदि अभ्यर्थी के कोई पहचान चिन्ह है तो उसको यहाँ पर लिखना है। 10वें नंबर पर है राष्ट्रीयता, यहाँ पर राष्ट्रीयता में भारतीय लिखेंगे और धर्म के सामने आप जिस धर्म से हैं उस धर्म का नाम लिखना है। इसके बाद 11वें नंबर पर है वर्तमान डाक का पता, आपको अपना पता लिखना है। 12वें नंबर पर है मोबाइल नंबर पिता का और मोबाइल नंबर माता का, यदि माता और पिता के पास अलग अलग मोबाइल नंबर हैं तो उनको अलग अलग लिख देना है। यदि केवल एक ही मोबाइल नंबर है तो आपको माता का या पिता का कोई एक मोबाइल नंबर लिख देना है। 13वें नंबर पर है ईमेल, यदि आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो आप उसको लिख सकते हैं, यदि नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। 14वें नंबर पर है निर्माण श्रमिक श्रेणी हेतु, 14वें नंबर पर श्रमिक का पंजीयन नंबर यानी लेबर कार्ड का नंबर लिखना है और लेबर कार्ड की एक फोटोकॉपी भी फॉर्म के साथ में लगानी है और इसके साथ ही पंजीयन तिथि भी लिखनी है कि जिस तारीख को आपका लेबर कार्ड बना हुआ है वो तारीख यहाँ पर लिखी जाएगी। इसके बाद नीचे दिया हुआ है अनाथ श्रेणी हेतु, यदि कोई निर्माण श्रमिक नहीं है और वो अनाथ श्रेणी में आता है तो उस सूची का नाम लिखना है जहाँ पर वो पंजीकृत है। इसके बाद इस फॉर्म के पीछे तरफ 15वां नंबर है। 15वें नंबर पर है जो बच्चे कक्षा 6 में प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हैं उनको ये विवरण भरना है, तो यहाँ पर स्कूल का विवरण भरा जाएगा। का नंबर पर है स्कूल का नाम, खा में है ब्लॉक का नाम और जनपद का नाम, का में है कक्षा का नाम यानी जिस कक्षा में बच्चा पढ़ रहा है उसका नाम लिखना है। प्रवेश तिथि, किस डेट को आपने एडमिशन लिया है वो डेट यहाँ पर लिखनी है और उसके आगे लिखा हुआ है यूडाइस कोड। यूडाइस कोड स्कूल का कोड होता है और ये कोड आप स्कूल से पूछ करके लिख सकते हैं। और 16वें नंबर पर है यदि कक्षा 5 पास कर चुका है तब ये विवरण भरना है। इसी तरह से 15वें नंबर में कक्षा 9 में नामांकन हेतु है, यानी जो बच्चे कक्षा 9 में प्रवेश लेना चाहते हैं उनको ये विवरण भरना है और इसके आगे अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करने हैं।
और दाहिनी तरफ जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं उनके प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर होंगे और मोहर लगेगी। 18वें नंबर पर है माता पिता या अभिभावक का घोषणा पत्र और सबसे नीचे माता पिता के हस्ताक्षर लिखा हुआ है। यहाँ पर माता या पिता के हस्ताक्षर करने हैं। तो इस तरह से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद प्रवेश पत्र का भी फॉर्म है, इसको भी आप पहले से ही भरना है। प्रवेश पत्र वाले फॉर्म में सबसे पहला नंबर है अभ्यर्थी का रोल नंबर, ये आपको नहीं भरना है। दूसरे नंबर पर है अभ्यर्थी का नाम, आप नाम लिख देंगे। तीसरे नंबर में अभ्यर्थी के माता या पिता या अभिभावक का नाम लिखना है। चौथे नंबर में जन्म तिथि लिखनी है अंकों में और शब्दों में। 5वें में अभ्यर्थी की वर्ग श्रेणी। 6वें नंबर पर अभ्यर्थी की जाति लिखनी है। 7वें नंबर पर अभ्यर्थी का लिंग लिखना है। 8वें नंबर में विकलांगता की प्रकृति लिखनी है और 9वें नंबर में परीक्षा का केंद्र है, इसको आपको नहीं लिखना है। परीक्षा तिथि भी आपको नहीं लिखनी, परीक्षा का समय भी आपको नहीं लिखना। और सबसे नीचे 2 बॉक्स बने हुए हैं, इन बॉक्स को अभी आपको खाली छोड़ देना है। और ऊपर दाहिनी तरफ फोटो लगाने का बॉक्स बना हुआ है, वहां पर आपको एक फोटो लगा देनी है। तो इस तरह से आप अपना आवेदन पत्र और प्रवेश पत्र दोनों भर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि आवेदन पत्र जमा करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो सबसे पहला है निर्माण श्रमिक का पंजीयन कार्ड नवीनीकरण के साथ में, यानी लेबर कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी। दूसरे नंबर पर है श्रमिक एवं अभ्यर्थी का आधार कार्ड। तीसरे नंबर पर है अभ्यर्थी का जन्म प्रमाण पत्र। चौथा है श्रमिक या अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र। 5वां है कक्षा 5 या कक्षा 8 का अध्ययनरत होने का प्रमाण। यहाँ पर अध्ययनरत प्रमाण पत्र का मतलब है कि जिस विद्यालय में अभ्यर्थी अभी पढ़ रहा है उस विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा अध्ययनरत होने का प्रमाण दिया जाएगा और अभ्यर्थी की 2 पासपोर्ट साइज फोटो फॉर्म में लगानी है। तो इस तरह से आप अटल आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं और इसमें बताए गए डॉक्यूमेंट लगा करके आप इनको अंतिम तिथि से पहले जमा कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।